बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीनर डायोड की करैक्टरिस्टिक कर्व। जिससे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपके आम डायोड की जो कर्व थी, इसी तरह अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीनर डायोड की करैक्टरिस्टिक कर्व कि फॉरवर्ड बाइस में आपका ये डायोड किस तरह ऑपरेट करता है और रिवर्स बाइस में। और उसके बाद हम जो जीनर को हम एज ए लिमिटेड सर्किट या एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट किस तरह यूज़ करते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू के रजिस्टर, आप 1 के का रजिस्टर यूज़ कर लें। जीनर डायोड आपको चाहिए होगा, मल्टीमीटर्स जिससे आप वोल्टेजेस और करंट की वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप कि जिस पर आप इसका ग्राफिकली वेव फॉर्म नोटिस करेंगे। और फंक्शन जनरेटर से आपको एसी वेव फॉर्म डिफरेंट वैल्यू की चाहिए होगी, तो वहाँ आप फंक्शन जनरेटर से जनरेट करेंगे। सो इससे पहले आपका जो जीनर डायोड है वो क्या चीज़ है, एक सेमी कंडक्टर सिलिकॉन डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक आर्म डायोड की तरह ऑपरेट करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में आपका ये एज ए रेगुलेटर ऑपरेट करती है। रेगुलेटर मीन्स कि हम इसकी डोपिंग इस तरह हम एडजस्ट करते हैं या हम इसको हम डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में इसकी जो कंडक्शन है या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं। मीन्स के रिवर्स डायरेक्शन में जैसे कि आपका आर्म पी एन जंक्शन डायोड है, वो एक लिमिट के साथ रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज या रिवर्स डायरेक्शन वोल्टेज के बाद वो आपकी डायोड की डिप्लेशन रीजन आपका डैमेज हो जाता है। लेकिन जीनर डायोड में ऐसा होता है कि रिवर्स डायरेक्शन की एक लिमिट जो आपने रिवर्स डायरेक्शन में आपने उसको वोल्टेज अप्लाई किए हैं, उसके बाद आपका डायोड विदाउट डैमेज हुए आपका डायोड ऑपरेट करते हैं। सो इसी वजह से हम इसको जीनर लिमिटर या वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि आप एक सिंपल रेजिस्टर के साथ जीनर डायोड को लगाएंगे और साथ आप इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे, तो देन उसके बाद आपका ये जीनर डायोड एज ए वोल्टेज सोर्स पे ऑपरेट करेगा। फॉरवर्ड बायस के केस में और रिवर्स बायस के केस में ये दो आपके सिनेरियो हैं। यही हमने इसका एनालिसिस करना होगा कि फॉरवर्ड बायस के केस में यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट पे कितने आते हैं और रिवर्स बायस के केस में इसकी करैक्टरिस्टिक हैं वो किस तरह चेंज होती हैं, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि फॉरवर्ड बायस के केस में ये एक आर्म डायोड की तरह ऑपरेट करेगा और रिवर्स डायरेक्शन में जब आपका जीनर वोल्टेज या आपका जो जीनर नी पॉइंट आएगा जो आर्म डायोड का, जिसको हम ब्रेक डाउन पॉइंट कहते थे, जीनर के केस में इसकी इस पॉइंट के बाद आपका जो डायोड है वो ऑपरेट करना शुरू करेगा। जीनर डायोड की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इस पॉइंट के बाद आप वोल्टेज आप बढ़ाते रहें, लेकिन आपके जीनर डायोड जितनी वैल्यू का होगा 12 वोल्ट के 18 वोल्ट के, आपको फिक्स आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेंगे। सो इसका ऑपरेशन कुछ इस तरह होता है कि आपका फॉरवर्ड बायस के केस में एक आर्म डायोड की तरह ऑपरेट करता है जिसके 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट के जो आपके फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज हैं। और रिवर्स के केस में क्या होगा कि आप इसके वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, लेकिन एक जो ब्रेक डाउन वोल्टेज की लिमिट है जो आपके आर्म डायोड की है, उसके बाद ये डायोड आपका ऑपरेट करता है। और देन आपका जो करंट है वो इंक्रीज होता है एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद, जिसको आप जब करंट क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो आप साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगाते हैं कि आप करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए। सो जो आपका जीनर डायोड है उसके नॉर्मली दो टाइप्स के रीजन है, एक रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है और एक आपका एवालांच रीजन है। एवालांच रीजन और जीनर ब्रेकडाउन रीजन। सो एवालांच रीजन में ये होगा कि आपका जो आर्म डायोड जीनर डायोड है वो आपकी रिवर्स वोल्टेज को सस्टेन करेंगे। लेकिन ब्रेक डाउन में क्या करोगा कि आपके जो रिवर्स डायरेक्शन में जो वो लो वोल्टेजेस हैं, उस केस में आपका जो आर्म डायोड है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो आपके जीरो डायोड के जो टास्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्योंकि इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखनी है जो कि एक आर्म डायोड की तरह होंगी, आप सिंपली जीरो डायोड को एक डायोड के साथ एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसको आप डिफरेंट वोल्टेजेस की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जिसको मुख्तलिफ स्टेप्स में आप डिवाइड कर देंगे और उसके बाद आप उसकी करंट्स की और वोल्टेज की वैल्यू को नोट डाउन करेंगे और आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये राइट साइड पे। और देन उसके बाद फिर आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में उसकी करेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। आप 30 वोल्ट तक उसको 0 to 30 वोल्ट रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और देन फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट सेकंड टास्क में आप ये काम करेंगे कि आप जीनर डायोड के एज ए लिमिटर आपने उसकी करेक्टरिस्टिक देखनी है, तो आप उसको 5 वोल्ट पीक टू पीक अप्लाई करेंगे। फ्रिक्वेंसी का सिग्नल 50 हर्ट्ज जो आपका साइन वेव आप फंक्शन जनरेटर से आप उसको प्रोवाइड कर देंगे।
और देन आप उसकी आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे और उसका साथ स्नैप अटैच करेंगे। और देन फिर आप उसका देखेंगे कि आपका जो इनपुट सिग्नल है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल का, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, जो कि आप ऑसिलोस्कोप पे जाके उसको व्यू करेंगे। सेकंड जो आपने, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में आपने अब इसकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक आपने देखनी है, उसको रिवर्स डायरेक्शन में आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देन फिर उसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है उनको चेक करेंगे और उनका जो एम्पलीट्यूड नोट डाउन करेंगे। और लास्ट में फिर आप ये चीज़ देखेंगे जो आपने टास्क 2 की है कि उसमें आपने इस जीनर डायोड का जो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है कि जीनर एज ए लिमिटेड सर्किट, आपने उसका आपने एक ओवरव्यू अपना देना है।